मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूरा लिख लीजिए और इसके बाद सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं, उसको समझ लीजिए, तब आके आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिए यहाँ पे। इसी के जस्ट बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होगा, जिसके सभी के सटीक जवाब उसको दिए गए हैं। आप उसको यहाँ से नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिए। क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका सबसे पहला प्रश्न है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। फैक्ट्री लग रहा था कि दो कारण बताइए। तो पहला कारण था नया नया मशीन बन गया था और दूसरा कारण था कि मानव की आवश्यकता बढ़ गई थी। पहले एक दो कपड़ा में लोग निकाल लेते थे 3 साल 4 साल, अब जो है कई सालों के पश्चात भी हर साल नए नए कपड़े चाहिए, है ना। तो कहने की आवश्यकता बढ़ गया कि नहीं मनुष्य का। तो पहला क्या कारण था, मशीनों का आविष्कार। दूसरा कारण था मानव की आवश्यकता का बढ़ जाना। दूसरा क्वेश्चन, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, भारत में औद्योगिकरण हुआ। क्या हुआ? इससे ब्रिटिश सहयोग से भारत में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। जो पूंजी लगाया उनके पास पूंजी हो गया, पूंजीपति बड़ा बड़ा उद्योग लगा लेते, क्या बन गया? उद्योगपति। और उसमें एक बन गया क्या? बुजुर्गा वर्ग, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, और एक थे मजदूर वर्ग जो उसमें मजदूरी करते थे। ठीक है ना। 3 वर्ग का उदय हुआ, एक पूंजीपति वर्ग, एक मध्यम वर्ग ना, पूंजीपति वर्ग को कहिए औद्योगिक वर्ग। क्या कहिएगा? और दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा मजदूर वर्ग। 3 को वर्ग बन गया। ठीक। बुजुर्ग वर्ग में आता था हाकिम मुकिम नहीं होता, जैसे कि एगो मजदूरी कर रहा है, एगो कंपनी का मालिक बैठा है ऑफिस में, बीच में के आदमी से जितना कर्मचारी से होता है उसको बुजुर्ग वर्ग कर दीजिए। जैसे क्लर्क हो गया, मैनेजर हो गया, मुंशी हो गया, कितना सामान उतरा, कितना सामान गया, क्या आया क्या गया। लेबर तुम काम करो, तुम्हारा वेतन मिला है, इसका वेतन देना, उसका वेतन देना, एब्सेंट कार्ड करना, हाजिरी लगवाना, है ना। फैक्ट्री में बहुत काम ना होता है, तो उसको कहते हैं बुजुर्ग वर्ग के।
है ना। अगला क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, 18वीं शताब्दी, लड़का तो क्लास से बाहर ध्यान की बात, कोई दुकान उकान भी तो नहीं है, मेला उला भी तो नहीं होगा, देख रहा है धान के खेत है। है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे? तो यहाँ पे था भारतीय हस्तकला और शिल्पकला, हाथ से बनाने का और छैटी टोकरी बनाने का कला बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। तो शिल्पकला से क्या होता था, रंग बिरंग का डिजाइनिंग चीज़ सब बनता था, हाथ से बनता था, ठीक है ना। हस्तकला मतलब हाथ से बनाने वाला, और शिल्पकला में भी हाथ से ही टोकरी छैटी बनाना हो गया, रंग बिरंग का कोई चटाई बिनना हो गया, कोई टट्टी बनना हो गया, कोई अच्छा अच्छा कुटिया बनाना हो गया, इस सब तक शिल्पकला था उस समय। ये सब कला यहाँ पे उद्योग बहुत अच्छा था। अगला है निरोधोगीकरण से क्या समझते हैं, बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, निरोधोगीकरण से क्या होता है। देखिए, कल कारखानों की स्थापना के बाद भारत में कुटीर उद्योग का बंद हो जाना या उसके बंद होने के कगार पे पहुंच जाना ही इतिहासकारों ने इसको नाम दिया क्या, निरोधोगीकरण। क्या दिया? अब बड़े बड़े फैक्ट्री लग गए हैं, तो क्या हाथ से बनेगा कोई सामान? स्वेटर का फैक्ट्री लग गया था, स्वेटर बनाया फैक्ट्री में मशीन से बनाया कि हाथ से बुनेगा लोग? तो हाथ से बनने वाला जो उद्योग सब था बंद हो गया, होने लगा कि नहीं होने लगा? बड़े बड़े मशीन के चक्कर में छोटे छोटे उद्योग बंद होने लगे। तो इसी को इतिहासकार ने नाम दिया क्या, ये जो ये बंद होने लगा मशीन ना, इसको कहा क्या, निरोधोगीकरण। क्या कहा? मतलब उद्योगों का बंद होना। क्या होता है इसका मतलब? उद्योगों का बंद होना। अगला, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे? तो सन 1916 में औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई, जिसके उद्देश्य था भारत में उद्योग, व्यापार, भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए सहायक क्षेत्रों का पता लगाना, कि भारत में कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे उद्योग बढ़ेगा, इसके बारे में पता लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? औद्योगिक आयोग का, कि भाई कहाँ कहाँ पे उद्योग लगाया तो कैसे भारत में विकास होगा, इसके लिए ये बनाया था। अल्लाह है, औद्योगिकरण से क्या समझते हैं? तो उद्योगों में मानव श्रम के जगह, नल बंद करिए तब हुआ, उद्योगों में देखिए, आप ध्यान सुनिएगा ना, ये सारा कुछ बताने में मुश्किल से हमको 10 से 20 मिनट लग गया, 25 मिनट पूरा कुछ बता देंगे आपको, असल समझ में आ जाएगा। ये बताया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको लिखिएगा, एकदम याद हो जाएगा। कहीं से भारी नहीं है ये सब, मन से दिमाग से डर निकाल दो कि भारी है, एकदम हल्का है, बहुत हल्का है। औद्योगिकरण से क्या समझते हैं? तो उद्योगों में नई नई मशीनों का स्थापित करना ही औद्योगिकरण कहलाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मानव श्रम के जगह, यानी जहाँ पे मानव काम कर रहा है, मानव श्रम के जगह नए नए मशीनों का स्थापित करना, नए नए मशीनों को लगाना ही क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। जहाँ पे इंसान काम कर रहा है, वहाँ पे आप जहाँ पे 100 इंसान काम कर रहा है, 95 को मनुष्य को निकाल दिया, आदमी को निकाल दिया, 95 को मजदूर को निकाल के 5 को मजदूर को दे दिया मशीन चलाने के लिए। अब उस 100 को आदमी का काम वो 5 को आदमी कर रहा है, वो मशीन कर रहा है। 95 को आदमी का काम वो 1 मशीन कर रहा है, 2 मशीन कर रहा है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? औद्योगिकरण। जैसे अपने कोचिंग में क्या हो गया? औद्योगिकरण ना हो गया। 3 को टीचर रखेंगे, तो उधर लिखाएंगे, उधर लिखाएंगे, उधर लिखाएंगे। अभी हम चाहें तो तीनों तरफ लिखवा सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, इधर 2 पार्ट में लिख सकते हैं। 8वां लिखेगा, 9वां लिखेगा, 10वां में लिखेगा, हम बीच में घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? औद्योगिकरण। 3 को टीचर ना रख के हम 3 को सामान लगा लिए, ना लगा दिए। अरे इसमें 2 को हो जाता है पार्ट, नहीं लगाता, 2 को पार्ट कर देंगे, 2 को पार्ट ना लिखेगा, दूसरा 8वां लिखता है, 9वां लिखता है, मैट्रिक को लिखता है, हम ऊपर पढ़ा सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। 3 को टीचर की जगह पे 1 को टीचर पढ़ा सकता है, और काम उसे बेहतरीन होगा, बेहतरीन उसे काम हुआ। टीचर आपको आ रहे हैं, लिखवा रहे हैं, आधा बचा तो लिख नहीं पाएगा सही से, गारंटी कहते हैं हम, गारंटी देते हैं, आधा बचा ठीक से लिख नहीं पाएगा, सुनेगा नहीं, सुनेगा तो लिखेगा नहीं ठीक से। कितना का बोली ठीक नहीं रहता है, तो किसी का कान खराब रहता है, किसी का मुँह ठीक है, कितने का लिखने नहीं आ रहा था। देखो क्या समस्या, बहुत समस्या नहीं होगा आपका। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया? जहाँ पे 100 मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ 95 मजदूरों को हटाकर 5 मजदूर को रहने दिया गया, और 2 का मशीन लगा दिया गया है, तो 95 मजदूर क्या कर रहा है? उसको क्या हो गया? उसका रोजगार छीना कि नहीं छीना? वो क्या बन गया? वो रोजगारी से बेरोजगारी हो गया, उसको नहीं हो गया, बेचारा बन गया बेरोजगार।
और उसके घर में खाना कहाँ से आएगा, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बीमारी का इलाज कैसे होगा, सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा औद्योगिकरण से, तो कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है। उन मजदूरों के लिए तो बुरा प्रभाव हो गया। हाँ, एक बात है, इन मशीनों को लगाने से उन टीचरों का, जो टीचर यहाँ पढ़ाने आते थे उनको भी हम वेतन देते हैं, तो उनका घर चलता हुआ, कुछ पैसा आता, उनको इनकम होता, तो पढ़ाई करता वो भी विद्यार्थी, तो उसका विद्यार्थी का तो इनकम मर गया ना। तो कुछ बेनिफिट है तो कुछ इसका लॉस भी है ना, क्योंकि हम सेल्फ इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं, इसीलिए हम लगा दिए कि हमको सेल्फ, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं। वो टीचर साहब नहीं आयल है, 3 लड़का 3 क्लास में बैठा है, वो टीचर नहीं आया, तो कौन जाएगा माथा पेची करना है। वो अच्छा है कि अब टीचर से मतलब है नहीं। अगला क्वेश्चन, सलाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलाम कहते किसे, देखिए, औद्योगिकरण जब हुआ तो मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण होने लगा। जैसे मशीन लगा तो मजदूर से कहा 95 को, अचानक कहा मशीन लगा दे दूँगो, कल का मजदूर को कहा कि भैया आप 95 को आदमी इनका जॉब हट गया, आप नहीं आइएगा कल से। मजदूर सबको लगा शॉकिंग न्यूज़, तो भैया कहाँ हटा रहे हैं, हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे खाएंगे, बहुत तरह की परेशानी, बहुत ख़राब हो गया। तो कहा रहेगा तो रहो, मगर तुमको वेतन जो दे रहे थे 100 का रोज़ दे रहा था, 100 का रोज़ नहीं देंगे, 30 रुपये का रोज़ देंगे, रहना है तो रहो, 1-2 काम करना है, उठा के रखने वाला रखोगे तो रहोगे। तो हाँ रह जाएंगे, ऐसे भी घर जाके हम बेरोजगार हैं, घर ज़मीन है नहीं, कभी खेती बाड़ी कर नहीं सकते हैं, तो छोटे छोटे घरों में रहना वहाँ शुरू कर दिए। एक यूँ कह लीजिए जानवरों की भांति जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए वे लोग, मजदूर लोग। उनका स्थिति बद से बदतर हो गया और ख़राब हो गया, मशीन के आ जाने से और ख़राब हो गया स्थिति, समझ गए। तो उसी को कहते हैं सलाम पद्धति। क्या कहते हैं? सलाम पद्धति। कि मशीन और मजदूरों को शोषण करने का एक तरीका निकाल दिया और कम वेतन पे ही उसको काम करवाना शुरू कर दिया। और ऐसे घर में रहता था मजदूर लोग, रात में दिन भर काम किया, और ये फैक्ट्री के कोना में पड़ा हुआ है जहाँ पर ना बिजली का कनेक्शन दिया गया है उसको, ना पानी की सुविधा है, लैट्रिन करने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है, पानी पीने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है, और खाना तक 2 वक्त का ठीक से मिलबो नहीं करता। दिन भर काम करवाता है उससे, कोनो काम करवा रहा है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सब। अगला, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो 1948 में न्यूनतम मजदूर कानून पारित हुआ। इसमें कहा गया कि कोई मजदूर को मजदूरी के बदले एक न्यूनतम पैसा है जो देना पड़ेगा, उससे कम कोई नहीं देगा, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी बिल पारित हो गया। जैसे कि आप हम दिन भर काम कराएं, मजदूर को दिए 100 रुपया रखिए, भैया 100 रुपया ना होगा, ना 100 रुपया रखना है तो रखिए, नहीं तो कल से नहीं आइए, जाइए, कल दूसरा मजदूर रख लेंगे। दूसरा मजदूर 10 पूरा हमको कहा था काम करने के लिए, काम करने के लिए, दूसरा मजदूर के ले आएंगे। तो मजदूर क्या करा, ठीक है भैया रहने दीजिए, 1,000 रुपया दीजिए, हम आएंगे काम करने। 300 का काम आप कितना में करवा लिए उससे, तो मजदूर का शोषण नहीं हो गया। वो बेचारा का मेहनत का दाम अगर 300 रुपया होता है आज का, तो 100 रुपया दीजिएगा तो उसका मेहनत का दाम कहना हुआ कि नहीं हुआ? शोषण कहते हैं उसको, शोषण करना हो गया उसका। जिस जो आदमी जितना काम करता है उसको पैसा नहीं मिलता है ना, तो उसको शोषण करना कहते हैं, समझे? शोषण कर रहे हैं उसका। अगर आप हजाम से बाल कटा रहे हैं और वो आपको 1 घंटा समय दे रहा है, उसको 30-40 रुपये देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप हजाम का शोषण करिएगा। टीचर के पास पढ़ रहे हैं, टीचर भी पढ़ा रहे हैं आर्थिक के लिए, सपोर्ट के लिए, अगर आप उसको फी नहीं दे पा रहे हैं तो उनका भी शोषण कर रहे हैं आप। अगर कोई मजदूर काम करने आ रहा है, डॉक्टर काम आपका इलाज कर रहा है, उसका वेतन कम करवा दे रहे हैं, उसका भी शोषण कर रहे हैं आप। हर इंसान का एक शोषण होता है, ऐसा नहीं होता कि तो मजदूरों का शोषण हो रहा था। तो एक न्यूनतम मजदूरी बिल पारित हुआ कि भाई मजदूरी काम करेगा ना कोई मजदूर, तो उसका मजदूरी कम से कम इतना मिलेगा, ज़्यादा जितना देना दीजिए। मान लिया अभी न्यूनतम मजदूरी मान लिया 300 रुपया है, तो किसी को भी 300 से कम नहीं देना है। 300 से ज़्यादा दे सकते हैं, 500 दीजिए, 800 दीजिए, 5000 दीजिए, 10,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, देने के लिए मना नहीं है, मगर कम नहीं दे सकते हैं आप। न्यूनतम मजदूरी कानून, न्यूनतम माने कम से कम इतना देना है। जैसे आपको हम एक बोले कहीं मजदूरों के हितों की रक्षा हो गई इससे, और मजदूर और ज़्यादा सुखा, बहुत अच्छा जिंदगी हो गया उसका। अगला है क्वेश्चन, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी उद्योग में चलाने के लिए, क्या मशीन बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ता है? लोहा। लोहा रहेगा तभी ना मशीन बनेगा, घर बनेगा, भवन बनेगा, फैक्ट्री बनेगा। और उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली। या बिजली कहाँ से आएगा? कोयला से। कलम की क्या जरूरत पड़ता है? सोने के लिए कलम क्या सकता है?
तो कोयला कैसे आवश्यकता पड़ेगा, तो दो चीज़ हो गया, क्या चीज़, एक लोहा हो गया और एक क्या हो गया, कोयला। तो दो चीज़ जब मिल गया ना तो उद्योग का रफ्तार तेज हो गया, खूब तेज़ी से उद्योग फैलने लगा। समझे ना कि नहीं समझे, क्योंकि यही लोहा उद्योग और कोयला उद्योग ही किसी भी उद्योग का जननी है, माता है, जन्म उसी से हुआ उसका। कौन ऐसी फैक्ट्री बताइए जो नाम लोहा ना लगा हो, होगा कोई ऐसा फैक्ट्री जिसमें लोहा नहीं लगा हो, बोलिए, होगा, फैक्ट्री नहीं हो। कोई औजार बताइए, औजार से काम करता है उसमें लोहा है कि नहीं है, कहीं ना कहीं लोहा घुसा हुआ है, कील भी घुसा हुआ है ना इसमें, ये भी लोहा है कि कील हटा दिए, देखिए कैसे डेस्क पे हिलने लगता है आपका। एक घर में से लोहा निकालिए, घर गिर जाएगा आपका। आया समझ में, उद्योग की जननी होती है। अब कोयला, ये कोयला से ही आपका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोयला भी उद्योग बहुत बड़े मायने रखता था, ये बहुत बड़ी उद्योग था। और इसके आने से क्या हुआ, गति प्रदान हो गया। अगला क्वेश्चन का उधर क्वेश्चन है, कहा देखिए औद्योगिकरण काहे हुआ था, औद्योगिकरण के क्या कारण थे। तो औद्योगिकरण जो हुआ काहे हुआ, तीन वो कारण, मुख्यतः कारण जो है वो 7 कारण है। 7 कारण लिखा हुआ है, उसके बारे में आप किताब में से लिख सकते हैं, मन है तो छोड़ भी सकते हैं। दो लाइन लिखिएगा, दो लाइन क्या लिखिएगा समझाने, सुनिए ध्यान से। औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ा आविष्कार होते चला गया, पहला कारण। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे आपको कोई आवश्यकता पड़ेगा तब आविष्कार कीजिएगा। आपको जरूरत पड़ा कि तेजी से जाएंगे शिवहर, तक कार बनाए, मोटरसाइकिल बनाए, ये बनाए। जब जरूरी नहीं था तब बैलगाड़ी से जाते थे, और जब वो नहीं था तब पैदल भी जाते थे, है कि नहीं है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना। कल को आपको मन है कि हवा में उड़ने वाला बाइक बनाए, ट्रैफिक बहुत हो जाता है, तो हवा में उड़ने वाली बाइक बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, बन गई है, कल लॉन्च हो गया, खरीद सकते हैं। हाँ, खरीद सकते हैं, नया नया लॉन्च हुआ, हवा में उड़ने वाला बाइक भी आ रहा है, बहुत महंगा है, अभी दाम पता नहीं है, लॉन्च हो गया है, खरीद सकते हैं। भारत में भी आप आने वाला है, कुछ दिन को देखिएगा कि हवा में उड़ता हुआ बाइक भी चलाएगा, लोग हवा में उड़ेगा वो बाइक। कल न्यूज़ पर दे रहा था, कि आ गया मोदी साहब ऑर्डर दे देंगे तो वहाँ से खरीदा जाएगा हवा में चलने वाली बाइक। तो आवश्यकता पड़ा, भैया ट्रैफिक है, ट्रैफिक से बचने के लिए क्या करने का, हाँ वो बाइक पे उड़ा दीजिए, आराम से उड़ जाएगा, हवा में उड़ते रहेगा, हवा में जाते रहिए आराम से, सड़क की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगला क्या है, कोयला एवं लोहा के ऊपर देखिए, अगला ये बात नहीं, नए नए मशीनों का आविष्कार, बात नहीं करो, नया नया मशीन बन गया, तो भाई नया नया मशीन बनेगा तो उद्योग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, औद्योगिकरण हुआ। तीसरा, कोयला एवं लोहा की प्रचुरता, खूब ज़्यादा कोयला निकलने लगा खान से, लोहा का खूब खान मिल गया, तो कोयला भी हो गया, लोहा भी हो गया, तो कोयला से उद्योग चलाते, लोहा से उद्योग बनाना है, मशीन बनाना है, और कोयला से चलाना है ना, तो उद्योग बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अगला है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, फैक्ट्री पे फैक्ट्री बनते जा रहा था, खूब फैक्ट्रियाँ बनती जा रही थी, तो फैक्ट्री प्रणाली का शुरुआत हो गया। अगला सस्ते श्रम की उपलब्धता, भारत में बहुत गरीबी था, लोगों के पास, कितना लोगों के पास था, जमीन नहीं था खेती करे, तो ऐसे भी बहुत मजदूर बेकार पड़ा हुआ था, तो मजदूरों को काम मिल गया, तो सब उद्योग भी बहुत ज़्यादा चलने लगा, और ज़्यादा उद्योग लगने लगा। अगला है यहाँ पे भारत में बहुत सस्ता मजदूर मिल जाता है, आपको पता नहीं है, यहाँ पे सबसे सस्ता मजदूर कहाँ मिलता है, भारत में सबसे सस्ता मजदूर भारत में मिलता है। अब भारत के यूपी और बिहार में सबसे सस्ता मिलता है, सबसे सस्ता मजदूर 350 रुपये में भर दिन काम करेगा, आपके यहाँ भर दिन नहीं करेगा, 6 घंटा तक काम करेगा ही करेगा। अमेरिका में जाइएगा ना, वही मजदूर का वेतन कम से कम एक दिन काम करेगा तो 1500-1600 मिलेगा ही, 1500-1600 कम से कम मिलेगा उसको, इतना जितना काम करता है ना यहाँ पे लेबर। जैसे रोज राज मिस्त्री यहाँ पे जोड़ता है तो कितना लेता है, 600 रुपया लेता है ना, वो वहाँ जोड़ेगा ना तो उसको कम से कम मिला था 2-3 हज़ार रुपया मिलेगा एक दिन का, 3,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। डॉलर में नहीं मिलेगा, हम रुपया की बात कर रहे हैं, हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं। 3,000 डॉलर मिल जाएगा तो 3 लाख रुपये का रोज हो जाएगा, 24 साल का 2,40,000 का मैंने रोज मिलेगा। हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं, हम रुपया में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, 3,000 रुपया मिलेगा उसको। यहाँ 500 तो वहाँ कितना मिलेगा 300, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि नहीं है, तो अमेरिका क्या करता है, बहुत बड़ी बात है, चलिए बारे में बताएंगे। अब देखिए यातायात की सुविधा बढ़ रहा था, आप कच्चा माल ले जाने में, फैक्ट्री में बनाने में, आप पक्का माल बेचने के लिए सड़क उपलब्ध हो गया, सड़क चकाचक है, बनाते रहिए, जाते रहिए, बेचते रहिए, बनते जा रहा था दिन पर दिन।
और ज़्यादा औद्योगिकरण बढ़ गया। अगला है विशाल औपनिवेशिक स्थिति। अंग्रेज जब यहाँ पे आया तो इसको उपनिवेश बना लिया। कच्चा माल यहीं से खरीदो, कहला इंग्लैंड ले आके बनाएगा, यहीं पे फैक्ट्री खोल दो, यहीं पे फैक्ट्री खोलो। कच्चा माल कहाँ से लाएगा? भारत से। फैक्ट्री कहाँ खोलेगा? भारत में खोलो ना। मजदूर कहाँ है? भारत के मजदूर को भाई अब बेचो कहाँ में? भारत में बेचेंगे। मजा आ गया। आया, पूंजी लगाया, फैक्ट्री खोला, काम उसी से करवाना है। 2 रुपया का चीज़ लेकर 200 में सामान तुम्हारे हाथ में बेचेंगे। तुम इसे दूध लिए और तुम इसे मिठाई बेचेंगे, तुम्हें हमारी मिठाई खा रहा है। बड़ा मजेदार वाला चीज़ है। तुम इसे कपास ले रहे हैं और तुम इसे कपड़ा बना के तुम्ही को बेच दे रहे हैं। अब मज़ा मार रहे हैं, हम बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। तू लोग गले गरीब था, गरीबी कर ही रहा है और वे गरीबी में जी रहा है और मेरे से खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बेकार हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, दिल्ली में जाते हैं, मुंबई में आते हैं कमाने, तो बिहार वाला से गरीब रहता, दिल्ली वाला समझ जाइए आप घरे नहीं। जाइए, हैप्पी बर्थडे है आपका, खूब खुशी मनाइए। केक लाने जा रहे हैं, केक ले लीजिएगा। हाँ, मुंह पे नहीं लगाइएगा, खूब खाइएगा। ठीक है, जाइए। देखिए तो अब क्या हो गया कि भैया देखिए क्या बता रहे थे, दिल्ली मुंबई जो जाते हैं कमाने, यहाँ से जाते हैं, देखिए कितना कितना विसर्जन तो हो गया। परिणाम क्या हुआ? सबसे पहला परिणाम नगरों का विकास, गांव सब बन गया शहर। मुंबई देख रहे हैं, मुंबई कोलकाता ये सब था एकदम गांव, एकदम बेकार गांव। अपना कमरौली गांव से 10 गुना खराब गांव था मुंबई दिल्ली। फ्री में कोई ज़मीन नहीं लेता था वहाँ पे मुंबई दिल्ली में, मुंबई में और कोलकाता में समुद्र के किनारे था, कौन जगह ज़मीन लेने, फ्री में ज़मीन नहीं लेता था। आज इंच पर बेचता है ज़मीन वहाँ पे। ये था तुम्हें खड़ा हो जाएगा ना, इतना तो खरीदिएगा ज़मीन, इतना दूर, एक इतना लंबा 1 स्क्वायर फीट खरीदिएगा तो इसका दाम होगा कितना? 8,000 रुपया या 10,000 रुपया इसका दाम होगा 1 फुट स्क्वायर का। मतलब वो लेटिंग भी बनवाइएगा ना, कम से कम 4 लाख में बने। लेकिन लेटिंग करने के लिए वो ज़मीन बनाइएगा, चाहे वहाँ बैठ एक कुर्सी ला के बैठने के लिए ज़मीन खरीदिएगा तो कम से कम वहाँ में खर्चा हो जाएगा आपका 3-4 हज़ार रुपया। 3-4 हज़ार रुपये करते तो कम से कम 3-4 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा आपका, खाली बैठने का स्थान खरीदने के मुंबई में। और ज़मीन नहीं खरीदाएगा, छत खरीदाएगा, छत पर खरीदिएगा। अगर आप छत बना लेगा फिर तो छतों बेचेगा। वहाँ छत बिकता है, ज़मीन नहीं बिकता। ज़मीन है ये नहीं, कहाँ बिकेगा? वहाँ छत बिकता है, छत बिकता है वहाँ पे। गधा क्या उद्योग लग गया तो वहाँ पे आया मजदूर लोग, वो बन गया गांव से क्या बन गया धीरे धीरे नगर, शहर बनने लगा। अगला कुटीर उद्योग का पता, जितने छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग जो गांव में छोटे छोटे उद्योग थे, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगा, बेकार हो गया सब। क्योंकि बड़का मशीन का आगे छोटा मशीन चलेगा। आप एगो स्वेटर ऊन खरीदिए, आप बिनिए, आपको पड़ जाएगा 500-600 पड़ जाएगा, 700 पड़ जाएगा। आप बिनाई जोड़ लीजिए तो 800-900 पड़ जाएगा। और वो इसने स्वेटर, उससे बढ़िया स्वेटर 150 में मिल जाएगा आपको ठेला पर, फुलदार एकदम डिजाइनिंग वाला 200 में 300 में मिल जाएगा स्वेटर। अपने 1,000 का स्वेटर है, 1500 का स्वेटर बनाने पर पड़ रहा है, बुनने पर आपको मिल जाएगा रेडीमेड कितना में? आपको 150-200 में ठेला में बेच रहा है। दिल्ली में तो हद कर दिया। रुपया में स्वेटर खरीदे थे हम, याद है आपको? 20 रुपया में, 15 रुपया में स्वेटर खरीद के लाए थे। कसम से करें 15 रुपया में स्वेटर खरीद के लाए थे, 20 रुपया में स्वेटर खरीदे थे हम। वहाँ पर सेल लगता है ना, देखिए। तो ये हो गया क्या कि एक वहाँ पे क्या हो गया, कुटीर उद्योग का पतन हो गया। साम्राज्यवाद का विकास, वहाँ साम्राज्यवाद फैल गया चारों तरफ, चारों तरफ साम्राज्य फैल रहा है। उसके बाद बुजुर्गों वर्ग की उत्पत्ति, बोले ना 3 वर्ग का उत्पत्ति हो गया। औद्योगिक उद्योगपति, पूंजीपति बन गया उद्योगपति, एगो बुजुर्गा वर्ग, एगो मजदूर वर्ग, है ना। अगला फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म, फैक्ट्री में मजदूर वर्ग का जन्म बेटा, मजदूर धल्ले से मजदूर बन गया, फैक्ट्री खुलने लगा, मजदूर बनने लगा टाल। अगला स्लम पद्धति की शुरुआत, जब औद्योगिकरण आया, जब नया नया मशीन लगा तब मजदूर सबको बना दिया गया स्लम। क्या बना दिया? स्लम। वही काला कोठरी में रहने के लिए मजदूर जाता था। खाने का न ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है, न बाथरूम जाने का ठिकाना है, जिंदगी एकदम नरक सा हो गया था। वो स्लम पद्धति बना दिया था वो। तो यही सब इसका देन हुआ उपनिवेशवाद का। क्या हानि हुआ समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन कौन है देखिए तो। क्या क्वेश्चन और है?